हेलो, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजू ईतो कलेक्शन से उज़ुमाकी को, और ये वीडियो पार्ट 10 होने वाली है इस सीरीज की। तो पहले जाके बाकी वीडियोस देख लो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे यूरिकन के बाद किरेई का घर टूट जाता है, जिसके बाद वो रो हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक अजीब स्किन डिजीज होने लगती है जो कि उनके पड़ोसी वाकाबाया को भी हो जाती है, और उसके बाद वो किरेई पे अटैक कर देता है, लेकिन यूरिकन में एक ट्री लॉक की वजह से वो मारा जाता है। अब आगे तो उज़ुमाकी चैप्टर 14 का नाम है बटरफ्लाईज। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ रिपोर्टर्स को जो कुरोजुचो में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, और हमें ये पता चलता है कि यूरेकन 1 और 2 के बाद डैमेज की रिपोर्ट थी, लेकिन यूरेकन 3 से 6 के बाद वहाँ के कांटेक्ट बंद हो गए हैं, और उनसे पहले जो रिपोर्टर्स गए थे वो भी वापस नहीं आए हैं। तो वो ये चेक करने भी जा रहे हैं कि वो कहाँ गए, और तभी टनल का एंड आ जाता है, और उनके बाहर निकलते ही पीछे वाला साथी नोटिस करता है कि उनके पीछे एक ट्विस्टर है और स्पीड बढ़ाने को बोलता है, लेकिन उनकी वैन उस ट्विस्टर में फंस जाती है और टूट जाती है, जिसके बाद लड़की के अलावा बाकी दो बेहोश हो जाते हैं। और जब वो लड़की कॉल करने की कोशिश करती है ताकि मदद मंगा सके, तो कोई सिग्नल भी नहीं मिलते, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से निकल के आगे बढ़ती है, तो उसकी ब्रेथ से भी स्पाइरल फॉर्म हो रहे थे, और आगे और भी गाड़ियां पलटी पड़ी थी। और जैसे ही फिर वो टाउन में घुसती है तो चारों तरफ बस टूटा हुआ रंबल था, और तभी वो एक टीवी हेलीकॉप्टर नोटिस करती है, लेकिन वो भी ट्विस्टर की वजह से लेक में जाके गिर जाता है। और फिर वो मदद ढूंढने के लिए चलती रहती है, और रास्ते में मरे हुए लोगों को देखती है, और लेक के पास जाके देखती है कि लेक एक वर्लपूल बना हुआ है, और वहीं 3 बच्चों को बांध कर रखा हुआ था। तो वो उन्हें खोलकर पूछती है कि उन्हें किसने बांधा, जिसपे वो बिना कुछ बोले बस एक घर के पास जाके खड़े हो जाते हैं, और फिर हंसकर बहुत तेज फूंकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ट्विस्टर बन जाता है और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद वो उस लड़की पे भी अटैक करते हैं, लेकिन वो बच जाती है, जिसपे वो दोबारा फूंकते हैं, जिससे वो लड़की गिर जाती है। और फिर जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं तो वो लड़की चिल्ला पड़ती है, जिससे एक बहुत बड़ा ट्विस्टर फॉर्म होता है, और वो लड़के उसी के साथ उड़ के दूर चले जाते हैं। तभी वहाँ किरेई और उसका भाई आ जाते हैं। फिर वो लड़की बताती है कि उसका नाम मारुयामा है, और वो एक टीवी रिपोर्टर है, जिसपे किरेई कहती है कि उसने उसे पहले भी टीवी पे देखा हुआ है, और उसे अपने बारे में बताती है, जो कि खाना ढूंढने निकले हुए हैं। और फिर मारुयामा के पूछने पे किरेई बताती है कि यहाँ सिर्फ एक हल्की सी मोशन और आवाज से भी बहुत बड़े ट्विस्टर बन जाते हैं, और ये शायद ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड के एयर प्रेशर की वजह से है, क्योंकि उसने सारे 6 यूरिकन्स को अपने अंदर खींच लिया है, और अब वो एक वर्लपूल है जो कभी नहीं रुकता। और फिर उसे धीरे चलने के लिए और धीरे बोलने के लिए बोलती है, क्योंकि ज्यादा तेज फूंक से भी एक ट्विस्टर बन जाता है। और तब उसे रियलाइज होता है कि वो बच्चे उसकी वजह से उड़े थे, और फिर वो अफसोस करने लगती है, लेकिन किरेई उसे अपने शेल्टर पर ले जाती है, क्योंकि बाहर सेफ नहीं है। और रास्ते में वो लड़की कहती है कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह है, बटरफ्लाई की विंग्स के हिलने से वर्ल्ड के दूसरी तरफ व्हर्लविंड बन जाते हैं, यहाँ वही हो रहा है। और वो रो हाउस में पहुंचते हैं, जहाँ और भी कई लोग रह रहे थे, क्योंकि सिर्फ रो हाउस ही थे जो ट्विस्टर से टूट नहीं रहे थे। फिर वो लड़की वहाँ के लोगों से मदद के लिए पूछती है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। फिर किरेई के पापा उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। उतने में ही एक आदमी बोलता है कि तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन टाउन से बाहर नहीं जा पाओगी। सारे रिपोर्टर्स और रेस्क्यू टीम उनकी तरह ही यहाँ फंस चुकी है, और कहता है कि यहाँ एक पावर है जो कि हमें अपने स्पाइरल में खींच रही है, और वो इतनी पावरफुल है कि सेलफोन के सिग्नल्स को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। जिसपे किरेई के पापा उन्हें इग्नोर करके वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी वो पहले वाले बच्चे आ जाते हैं, जो बताते हैं कि उनका दोस्त उसकी वजह से मर चुका है, और फिर से उस पर अटैक करते हैं। लेकिन किरेई के फादर उन्हें बचा के रो हाउस के अंदर ले जाते हैं, जिसपे वहाँ के लोग बोलते हैं कि आखिर इन्हें खोला किसने। उन्होंने इन्हें बांधा था, क्योंकि इन बच्चों ने ही आधा टाउन बर्बाद किया है। ये जिस भी घर को देखते हैं उसे तोड़ देते हैं, और फिर रो हाउस को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उनकी और कोशिश करने से भी उस पे जब कुछ नहीं होता, तो फिर अंदर के लोग उन्हें ही उड़ा देते हैं। फिर किरेई सुइची को देखती है, जो कि एक कोने में बैठा हुआ है, और बोलता है कि टाउन पागल होता जा रहा है, और पूरा टाउन ही बर्बाद हो जाएगा, और ये एक स्पाइरल में बनने की कोशिश कर रहा है। तभी लोग देखते हैं कि वो बच्चे ट्विस्टर में खेल रहे हैं, और इसी के साथ खत्म होता है उज़ुमाकी चैप्टर 14। तो उज़ुमाकी चैप्टर 15 का नाम है केओस। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो ट्विस्टर में ट्रैवल कर रहे हैं और बिल्डिंग्स पे अटैक कर रहे हैं, जो कि किरेई, उसका भाई और मारुयामा होते हुए देख रहे थे। और हमें पता चलता है कि ये एक पूरी गैंग है, जिसमें कई लोग ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन कई लोग इस ट्विस्टर में घूमने का ट्राई करते हुए मर भी गए हैं। और हम देखते हैं कि मित्सो भूखा है, और खाना ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है, जबकि वो गैंग रेस्क्यू टीम और शिपमेंट से खाना चुरा लेते हैं, क्योंकि वो अभी भी आ रहे हैं। जिसपे मित्सो कहता है कि उसे भी उनकी टीम ज्वाइन करनी है, वो जो चाहे वो कर रहे हैं, जबकि उन्हें स्नेल्स की तरह चलना पड़ रहा है। लेकिन तभी मारुयामा चिल्ला पड़ती है, जिससे कि ट्विस्टर बन जाता है, और फिर वो किरेई को वही ह्यूमन स्नेल दिखाती है, और कहती है कि उसने उन्हें हिलते हुए देखा, जिसपे किरेई कहती है कि ये ह्यूमन स्नेल्स हैं। और तभी उन स्नेल से स्नेल बाहर आने लगते हैं, और किरेई बताती है कि ये पहले ह्यूमन थे, और इस टाउन के लोग स्नेल्स बनते जा रहे हैं, लेकिन उसने कई टाइम बाद इन्हें देखा है। और फिर रो हाउस में पहुंचते हैं, जहाँ और भी कई लोग भर गए हैं, और तभी एक चिल्ला के उन्हें बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन तभी उसकी मम्मी
उसे बुला लेती है और फिर ऊपर चढ़े हुए एक आदमी को दीवार के अंदर एक स्क्रोल मिलता है, लेकिन उसके हाथ से वो गिर के एक आदमी को लग जाता है जिसपे वो लड़ने लगते हैं। फिर मारुयामा उस स्क्रोल को खोलकर देखती है तो उसमें कुरोज़ुचो का ही मैप था जो कि वो अपने फादर को दिखाती है, लेकिन वो बीमार थे। जिसपे वो आदमी फिर चिल्ला के स्क्रोल मांगने लगता है और वहाँ फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। सुइची पे भी मम्बल करने के लिए चिल्लाने लगता है और उसे लात मार के बाहर फेंक देता है, जिसके पीछे किरई और उसकी पूरी फैमिली भी बाहर आ जाती है और फिर वो एक दूसरा रो हाउस ढूंढने निकल जाते हैं। जिसपे वो लड़की बोलती है कि हमें इस टाउन से निकलना होगा, लेकिन जब उसने ट्राई किया था तो वो टनल खत्म ही नहीं हो रही थी। और किरई कहती है कि जैसे सुइची ने कहा था स्पाइरल हमें बाहर नहीं जाने देगा। तभी किरई के फादर बोलते हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाना बल्कि यहीं रहकर अपने फर्नेस को दोबारा बनाना है और उसके लिए उन्हें ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड से मड चाहिए होगा। जिसपे किरई की मम्मी उन्हें टोक देती है। तभी वहाँ खाने की खुशबू आने लगती है, जिसे मित्सो फॉलो करते हुए देखता है कि कुछ लोग कुछ पका रहे हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उनसे खाने के लिए पूछता है और देखता है कि वो असल में उन ह्यूमन स्नेल्स को ही पका रहे होते हैं और उनका शेल तोड़ने पर उनका मीट बाहर आता है, जिसे वो काट कर खाने लगते हैं और मित्सो को भी ऑफर करते हैं और सबको खाने के लिए पूछते हैं। जिसपे किरई कहती है कि ये ह्यूमंस हैं, जिसपे वो कहता है कि हम भी ह्यूमंस हैं लेकिन अभी नहीं, और किरई को उनके साथ आने की पूछता है। जिसपे किरई मना करती है तो वो कहता है कि वो उन्हें उड़ना सिखाएंगे और वो ड्रैगन फ्लाइज की तरह हैं और ड्रैगन फ्लाइज मीट खाते हैं। लेकिन बीच में किरई के फादर आ जाते हैं, जिन्हें वो आदमी उड़ा के फेंक देता है और किरई की तरफ बढ़ता है, लेकिन किरई उसे ही उड़ा देती है। लेकिन वो उसमें अपने आप को बैलेंस करके उड़ने लगता है और फिर सारी गैंग ही उड़ने लग जाती है और वो बाकी सबको भी उड़ा देते हैं। जिसपे किरई और मारुयामा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन किरई नोटिस करती है कि वो ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड की तरफ खींचे जा रहे हैं और जैसे ही उसमें जाने वाले होते हैं तभी सुइची किरई का हाथ पकड़कर एक पोल पकड़ लेता है, जिससे वो पूरी गैंग तो ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड में चली जाती है, लेकिन किरई, मारुयामा और सुइची बच जाते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है उजुमाकी चैप्टर 15। तो कमेंट करके बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। बाकी हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।